अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10। आज का इंसान बुरे कामों को कामयाब बनाने में जितनी मेहनत करता है, जोर आजमाइश करता है, दिमाग लगाता है, उतनी मेहनत वो अच्छे कामों को करने में लगाने के लिए तैयार नहीं है। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उसमें पुलिस को जिस गलतफहमी का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही थी, पुलिस ने ही उस साजिश का पर्दाफाश कर दिया, जिसमें सामने आया कि एक मासूम सी दिखने वाली लड़की ने टीवी सीरियल्स देखकर यह प्लानिंग बनाई थी। उसकी प्लानिंग में 5 लोगों को मौत की नींद सुला देने का प्लान भी शामिल था और खुद भी मरने का नाटक करना था। दरअसल गौतम बुद्ध नगर में एक लड़की की आत्महत्या की खबर पुलिस को मिली। उसने मरने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसने लिखा था कि वो अपनी इच्छा से आत्महत्या कर रही है। 13 नवंबर को यह लाश मिली थी, जिसका चेहरा जला हुआ था। परिवार ने ही लड़की की पहचान की। परिजनों ने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दरअसल जिस लड़की का अंतिम संस्कार किया गया था, वो लड़की मरी ही नहीं थी, मरा तो कोई और था और मरा हुआ किसी और को दिखा दिया गया। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक लड़की हेमा की हत्या की और फरार हो गई, ताकि लोग समझें कि वो मर गई है। हत्या का खुलासा तब हुआ जब मरने वाली लड़की के भाई ने उसके गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिल्मी अंदाज में अपनी मौत का नाटक रचने वाली लड़की का नाम पायल है और अपने जिस प्रेमी के साथ मिलकर उसने ये सारा खेल खेला, उसका नाम अजय है। ये दोनों अपने प्लान में लगभग कामयाब हो ही गए थे कि एक दिन जिस लड़की को इन्होंने चेहरा जलाकर मारा था, उसका भाई अपनी बहन की गुमशुदगी दर्ज कराने थाने पहुंच जाता है। पुलिस लड़की का मोबाइल नंबर लेती है और उसकी लोकेशन ट्रेस करती है, तो उसकी लोकेशन बड़पुरा कस्बे की मिलती है। पुलिस छानबीन करने के लिए इस जगह आती है, तो पुलिस को पता चलता है कि जिस दिन हेमा लापता हुई थी, उसी दिन यहाँ पर एक और लड़की की मौत हुई है और परिवार ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। पुलिस ने गायब लड़की हेमा की कॉल डिटेल निकलवाई तो पाया कि हेमा की आखिरी बार अजय नाम के लड़के से बात हुई थी। पुलिस ने अजय को उठा लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। अजय ने पुलिस को जो बताया वो सुनकर रोगड़े खड़े हो गए। पायल को भी पुलिस ने पकड़ लिया और दोनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि पायल और अजय प्रेमी प्रेमिका थे। इन दोनों ने ही हेमा का पहले गला काटा और फिर उसका चेहरा जला दिया, ताकि उसकी पहचान ना हो सके और लोगों को लगे कि पायल मर गई है। पायल ने पुलिस को बताया कि वो अपने माँ बाप के सुसाइड का बदला लेना चाहती थी। पायल ने बताया कि उसके भाई की शादी उसकी बुआ के लड़के ने करवाई थी, जिसमें 5 लाख रुपए का खर्च आया था, जो उसके बुआ के लड़के ने ही खर्च किए थे। अब वो उनसे अपने पैसे वापस मांग रहा था, लेकिन उनके पास उसे देने के लिए पैसा नहीं था। इस बात से परेशान उसके माँ बाप ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में पायल ने अपनी भाभी और उसके 2 भाइयों और बुआ के लड़के के खिलाफ तहरीर भी दी थी, लेकिन इस मामले में पुलिस ने कुछ नहीं किया, जिसके बाद पायल ने खुद ही बदला लेने का प्लान बना लिया। इसी दौरान उसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए बुलंदशहर के रहने वाले अजय से हो गई, जो कुछ ही वक्त के बाद प्यार में बदल गई और इन दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। पायल ने अपने दिल की बात अजय को बताई और उससे मदद मांगी, जिसके लिए वो तैयार भी हो गया। उसकी लिस्ट में अपनी भाभी, उनके 2 भाइयों और बुआ के बेटे सुनील शामिल थे, जिसको पायल ने खुद कबूल किया है। उसका प्लान था कि वो काम खत्म होने के बाद अजय को भी मार देगी। अब वो अपने आप को मारकर सबकी नज़रों से गायब होना चाहती थी, लेकिन वो खुद नहीं मरना चाहती थी, जिसके लिए उसने अजय को तैयार किया कि वो ऐसी लड़की ढूंढे जो कद काठी में उसके जैसी ही हो, जिसे वो मार देंगे और लोग समझेंगे कि पायल मर गई है। इसके लिए अजय ने एक लड़की हेमा को चुना। ये 12 नवंबर 2022 की बात है। अजय ने हेमा के बारे में पता निकाला तो उसे पता चला कि वो सिटी मॉल में काम करती है और कॉल गर्ल भी है, जिसके बाद उसने हेमा से नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी और उसे लेकर रात में करीब 9 बजे पायल के घर पहुंचा। पायल ने पहले ही अपने पूरे परिवार को नशे की गोलियां दे दी थी। जैसे ही हेमा घर के अंदर दाखिल हुई, पायल ने उसका गला काट दिया और उसको मार डाला। फिर दोनों ने मिलकर उसको पायल के कपड़े पहनाए और उसके चेहरे को जला दिया, जिससे उसकी पहचान ना हो सके। उसके बाद पायल ने एक सुसाइड नोट तैयार किया और उसको वहीं पर छोड़कर दोनों वहां से फरार हो गए। अगले दिन जब परिवार नींद से जागता है तो उन्हें पायल की बॉडी, जो दरअसल हेमा की थी, उन्हें पड़ी हुई मिलती है और एक सुसाइड नोट भी मिलता है। परिवार पुलिस में भी इसकी शिकायत नहीं करता और चुपचाप पायल का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसके बाद
पायल को लगा कि उसका प्लान कामयाब हो गया है, लेकिन हेमा के भाई ने जब पुलिस में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई और पुलिस सर्विलांस के जरिए उसके फ़ोन तक पहुंची, तब जाकर मामले का पर्दाफाश हो पाया। पुलिस हेमा के फ़ोन की लोकेशन के आधार पर पायल के घर पहुंचती है और परिवार से बातचीत करती है। जब पुलिस को पता चलता है कि हेमा मॉल में काम करती थी, तो पुलिस वहां से लेकर पायल के घर तक जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं सबको खंगाल डालती है। तो एक वीडियो में पुलिस को हेमा अजय के साथ दिखाई देती है। पुलिस अजय के बारे में जानकारी निकालती है और फिर पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया जाता है। इस तरह पुलिस इस पूरी साजिश और मासूम हेमा की हत्या का पर्दाफाश कर देती है। दोस्तों, अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। इससे पहले बिजनौर जिले में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें भारत संचार निगम में काम करने वाले एक अधिकारी की पत्नी अपने ही घर में काम करने वाले कारपेंटर को अपना दिल दे बैठी और फिर उन्होंने भी ऐसी ही एक साजिश को अंजाम दे दिया। कारपेंटर अपनी जानने वाली झालू गांव की रहने वाली एक कॉल गर्ल को महिला के घर ले आया और फिर दोनों ने मिलकर पहले उसकी हत्या की और फिर उस अधिकारी की पत्नी ने अपने कपड़े उस कॉल गर्ल को पहनाकर उसके शव को जला दिया और दोनों घर से फरार हो गए। 15 सालों तक भी दोनों का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने उनकी हर जगह तलाश की और आज तक वो दोनों बिजनौर जिले से लापता हैं और थक हार कर पुलिस ने भी उनकी फाइल को बंद कर दिया है। आप भी सतर्क रहिए। अपने आसपास होने वाली हर गतिविधि, चाहे वो सही हो या गलत, उस पर पूरी सतर्कता के साथ नजर रखिए। लोगों की हर चाल को समझिए, लोगों को परखिए और उसके बाद ही उन पर यकीन कीजिए। अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखिए। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।